Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of 7th class. I am your maths teacher, and today we will learn about chapter number 7, that is linear equation. लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, हमारे पास अभी तक हमने 5 क्लास तक जितनी भी एक्सरसाइजेस की थी वो हम इस तरह से करते थे कि हमारे पास जो है वो, जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, सपोज द नंबर इज़ एक्स, ठीक है, एक्स हमने लिखा। अब 5 टाइम एक्स की बात करें तो इसका मतलब है कि यानी कि 5 टाइम्स का मतलब एक्स, एक्स इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपके पास लिखूँ कि 5x प्लस 3, तो इसका मतलब है कि 5 हमारे पास तो कांस्टेंट है, x इज़ अ वेरिएबल, ठीक है, एंड 3 अगेन इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड नहीं हो सकती। इसका मतलब है क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल के साथ की वैल्यूज़ है, हमने हमेशा पिछली क्लासेस में देखा है कि x की वैल्यू को हम, अगर यहाँ पर x होगा तो हम इनको ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 8x, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। समझ आ गई? ठीक है। अभी हम आगे जाके जो है वो एक्सरसाइज देखते हैं कि जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन के थ्रू जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे। दैट इज़ योर एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में हमारे पास है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 19। अब अगर आप यहाँ पर इक्वेशन को गौर करें तो इस इक्वेशन में क्या है कि एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट जो है वो आपस में सॉल्व हो सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि एक वेरिएबल को कांस्टेंट के थ्रू हम किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस मेथड्स जिनको हम, कि अगर इक्वल्स टू के एक साइड पे होगा प्लस हो रहा है तो इसको हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस होगा तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। और सेम एज अगर इक्वल्स टू के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जब हम उस कांस्टेंट को लेकर आएंगे तो वो डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ ताकि आपको जो है वो करना आए, ठीक है। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 19, ठीक है। 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 19। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने भी आपको बताया कि हम कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वल्स टू के इस साइड पे रहने देंगे, 5 को यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो दैट विल बिकम माइनस 19 माइनस 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अब 2x, इनको सॉल्व किया तो ये आंसर आएगा 14, ठीक है। x यहाँ पर रहने देंगे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर ये 2x है, अगर ये 2x है तो इसका मतलब है कि 2 की वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 2 की वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ये मैं एक्स्ट्रा आपको चीज़ बता रही हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट एक जगह पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको डिवाइड के दूसरी साइड पे, इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। मीन्स न्यूमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में होगा तो वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊंगी, डिवाइड कर दिया। अब 2 7 14, दैट विल बिकम x इक्वल्स टू 7। इज दैट क्लियर? ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट के साथ सॉल्व होगी। तो अब आप ये देखेंगे कि इक्वल्स टू के एक साइड पे हम कांस्टेंट की वैल्यू, वेरिएबल्स की वैल्यू रख देंगे और एक साइड पे हम कांस्टेंट की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। x की वैल्यू को हम यानी कि यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर इसके साथ प्लस का साइन है। जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे आएगा तो मैंने आपको बताया था कि साइन, अगर वैल्यूज के साइन की बात होगी तो साइन अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर दूसरी साइड पे जाएगा, जैसे यहाँ पर है -7 है तो इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये +7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये बनेगा 5x प्लस 2 है, इधर आ जाएगा -2x, ठीक है। अब यहाँ पर 3, ये वाला +3 है ना, आप +3 भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम लेंगे तो सिंपल 3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, जब इक्वल्स टू के 7 दूसरी साइड पर आएगा तो ये +7 हो जाएगा।
दैट विल बिकम +7। इन दोनों को माइनस किया तो हमने क्या आंसर आएगा आपके पास 3x इक्वल्स टू 3 और 7 दैट विल बिकम 10। x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3। मैंने बताया था कि 3x है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, तो ये आपका आंसर है। जस्ट सिंपल। इज दैट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही जैसे अभी आपको मैंने बताया था, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, दोबारा से रिपीट हो जाए। 19x माइनस 11x इक्वल्स टू 27। ठीक है, +27 माइनस 13 है, इधर आकर +13 हो जाएगा। तो इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आएगा 8x इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस किया तो दैट विल बिकम 40। x इज इक्वल्स टू 8, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 8 कटिंग होगी, x इज इक्वल्स टू 5। इज दैट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल सेम है, मैं आपको बता देती हूँ। 9y यहाँ पर +6 था, इधर आकर -6 हो गया, यहाँ पर +17 था, इसको इक्वल्स टू के साइड पे लेके गए तो 23 ये वाला, और +17 तो -17 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। 9 माइनस 6 3, एंड इन दोनों को माइनस किया तो दैट विल बिकम 6। तो y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सब में अगर आप देखें तो स्टेप्स बिल्कुल एक जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत सिंपल सा है। इसमें यह है कि आपके पास है तो बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखें तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है। याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में जब हम आगे अलजबरा करेंगे तो ये याद रखिएगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसका मतलब है कि माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे 2 के साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये साइन +3 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो बताया कि ये याद रखिएगा कि 16 -2x साइन अंदर वैल्यूज की चेंज हो जाएंगे, +3। अब यहाँ पर दोनों कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू के अभी इस साइड पे मौजूद है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या बनेगा, इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व किया, 16 + 3 दैट विल बिकम 19 -2x। अब आपके पास ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है कि 2x को हम इधर ले आएंगे और 3 को हम यहाँ पर साइंस चेंज के साथ, तो 2x -2x है, +2x हो जाएगा, इक्वल्स टू 19 ये वाला +3 है और यहाँ पर आकर -3 हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 4x इज इक्वल्स टू 19 + 3 सॉरी -3 दैट इज 16, x equals to 16 divided by 4, x equals to 4, that is your answer. Is that clear? ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ आया जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब क्या है आपके पास, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर ज़ाहिर बात है बाय डिफ़ॉल्ट 1 है ना। हम क्या करेंगे, याद रखिएगा कि आपके पास जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ कि आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को का एलसीएम ले, और एलसीएम लेके जो भी आंसर आएगा एलसीएम का कंप्लीट एलसीएम, ठीक है, जो भी आंसर आएगा हर एक वैल्यू के साथ अलग अलग उसको मल्टीप्लाई कर दें, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल बता रही हूँ। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 का अगर हम एलसीएम लें तो ऑब्वियसली 2 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये मैंने इसका एलसीएम लिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप इस एलसीएम को यानी कि 2 को आंसर को इस सारी वैल्यू के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, हर एक वैल्यू के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो प्लस या माइनस जो है वो अगली एक्सप्रेशन को शो करता है। ठीक है, तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये कटिंग हो गई। अब रह क्या गया, इधर रह गया x प्लस 3 2s are 6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर प्लस है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो दैट विल बिकम माइनस, राइट, x इक्वल्स टू -5। समझ आए, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। ये अगेन एक कॉन्सेप्ट है
कि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो साइन आप यहाँ पर यूज़ करते हैं अलजेब्रा में। ठीक है, आज हमने कितनी सारी चीज़ें देखी हैं अभी तक इस क्वेश्चंस में, कि हमने यहाँ देखा है कि अगर इक्वल्स टू की लीनियर इक्वेशन में इक्वल्स टू की एक साइड पे अगर हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मौजूद हैं, ठीक है, तो हम वेरिएबल को रहने देंगे, कांस्टेंट को हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। या हम ये कह सकते हैं जैसे इन क्वेश्चंस में किया कि कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर दिया और वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ कर दिया। ठीक है, अब और फिर क्या करेंगे, उनको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद जो भी रिड्यूस होना होगा, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मौजूद है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा कि अगर डिनोमिनेटर की वैल्यूज हैं तो हम उनको एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जो है वो हमने हर एक एक्सप्रेशन के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ये एक लास्ट टर्म जो हमने देखी है वो ये है कि हमारे पास अगर माइनस की बड़ी वैल्यू मौजूद है तो हम साइन जो है वो माइनस का लगाएंगे। अगर प्लस की बड़ी वैल्यू मौजूद होती, जैसे हमने बाकी सारे क्वेश्चंस में देखा कि यहाँ पर +23 है, -17 है, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस के साथ है, इसलिए हमने साइन प्लस का यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर जो है वो साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है, तो हम इसलिए माइनस को यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी हमारा बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे जो है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने अभी लिया कि डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है, ये दो डिफरेंट वैल्यूज थी, तो मैंने इनका एलसीएम लिया तो इसका आंसर आया 15। ठीक है, आप खुद भी लेके देख सकते हैं। तो 15 की वजह से मैंने क्या किया कि यहाँ 15 को हर एक एक्सप्रेशन के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर 15x, ये बन गया। ये 5 और 3 कटिंग होगी तो 4 3 ज़ार 12, ये आ गया आपके पास। 15 2 ज़ार 30, ये आ गया आपके पास। और 3 और 15 कटिंग हुई तो ये बन गया 5। ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5, ये आ गया। समझ आ गई? ठीक है, अभी आपके पास सेम वही क्वेश्चन बन गया कि आपने कांस्टेंट को इक्वल्स टू के एक साइड पे करना है और वेरिएबल्स को जो है वो एक साइड पे लेकर जाना है। ठीक है, तो क्या होगा, 30x यहाँ पर +30 है, इधर आकर -30 हो जाएगा, और यहाँ +12 है और यहाँ आकर -12 हो जाएगा। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ होगी और कांस्टेंट वाली टर्म्स एक तरफ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर साइन देखें, अगेन -30 था, तो आपके पास -30 और +15, इनको सॉल्व किया तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आता है, वो -15 आ गया। अब इन दोनों के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन आपके पास माइनस का ही रहता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट सारे जो हैं वो अलग अलग, मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी ताकि आपको ये सारे दोबारा से याद रहे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं और आपके पास सेम साइन आते हैं, करते हम प्लस हैं। ठीक है, सेम साइंस में बेशक वो माइनस हो बेशक वो प्लस हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें साइन वो लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास आया -17। अब -17 यहाँ पर -15 था, हमने डिवाइड में लेकर आए। ठीक है, माइनस कंप्लीट -15 को डिवाइड में लेकर आए तो यहाँ ऊपर माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस जो है वो आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आंसर इसका 17/15 आया। समझ आ गई? ठीक है, अगला आपके पास जो क्वेश्चन है वो इसी तरह का है जैसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दोबारा दिया। ठीक है, कि x डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का 2 और 3 था, इसका एलसीएम जो है वो 6 आया, तो 6 को हर टर्म के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास लास्ट ये आंसर आया। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। ठीक है, और हमने फिर कांस्टेंट की ये वेरिएबल की टर्म्स को हमने एक तरफ कर दिया, -4 था, इधर आकर +4 हो गया, -18 था, यहाँ जाकर +18 हो गया। इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, तो आपके पास 7x = 42, और फिर डिनोमिनेटर को हमने इधर ले आए हैं, डिवाइड किया, तो ये आपके पास 7 6 42 आया, तो आपके पास आंसर। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन, एक नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से बेटा ये हर एक क्वेश्चन को देखना है। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिंपल टर्म है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 इस पूरी टर्म के साथ
मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे आप लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय x। समझ आ गई? मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा 3 2 ज़ार 6x प्लस 3 5 ज़ार 15। ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। अब यहाँ पर आया 7x, क्या होगा? अब आप वही काम कि ये वेरिएबल के साथ है तो वेरिएबल की टर्म को इधर ले आएंगे और 15 कांस्टेंट है, इसको हम इधर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा? 6x माइनस 7x, क्योंकि प्लस था, ठीक है। इधर प्लस 15 है तो यहाँ अगर माइनस 15, अगेन बड़ी वैल्यू के साथ साइन आपके लिए माइनस का है तो आपने माइनस 1x रखेंगे, ठीक है, और माइनस 15। अब क्या होगा कि यहाँ पर -1 जो है वो हम इधर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास होगा -15 डिवाइडेड बाय -1। तो ये कटिंग होगी तो डायरेक्टली हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 15, वो माइनस कैंसल आउट हो गया। समझ आ गई? ठीक है। अगेन आपके पास वही क्वेश्चन, हमने इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 8 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 9y माइनस 2, ठीक है। क्या होगा? 8y इक्वल्स टू 9y माइनस 2। इनको सॉल्व किया तो 8y माइनस 9y इक्वल्स टू -2, दैट विल बिकम -1 माइनस, ये आपके पास बना y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। समझ आ गई? अब आपके पास अगला क्वेश्चन जो है, जो अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपके पास इसी तरह से मौजूद है कि आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर की वैल्यूज को, तो हो जाएगा यहाँ पर 5x और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय x और 9 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो 9x बन जाएगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 108। कांस्टेंट की वैल्यू को हम इक्वल्स टू के इस साइड पे लेकर आए तो ये -9 बनेगा तो दैट विल बिकम -4 और -108। इन दोनों को सॉल्व किया, अगेन माइनस माइनस भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 108 करें तो आपके पास जो है वो 27 आंसर आता है, ठीक है। खुद करके क्वेश्चन देखने हैं बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अगेन 24 के साथ जो है वो z -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5z प्लस 4 है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि 24 मल्टीप्लाई बाय z ये बना 24 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 24, 4 5 ज़ार 20 एंड 4 4 ज़ार 16, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके पास ये 24z और z को इधर लेकर आएंगे तो ये आपके पास +20 z है, इधर -20 हो जाएगा और यहाँ पर भी 24 + 16 तो 4z इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व किया तो दैट इज 40, तो 4 10 40 आपके पास z की वैल्यू जो है वो आ गई 10। इज दैट क्लियर? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ये था कि आपने इस तरह से सॉल्व करना है। मैंने कहा ये आपके सामने सॉल्व करूं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। 2 के साथ ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये 2x + 14 और ये -3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपके सामने ये आएगा, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4x + 4 14 2 ज़ार दैट इज 28 इज इक्वल्स टू, माइनस है तो साइन चेंज भी होंगे, ठीक है। -4 3 ज़ार 12x प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस -12, ठीक है। 4x + 12x ये इधर आ जाएगा और +28 है तो यहाँ जाएगा तो -12 -28। इन दोनों को सॉल्व किया तो दैट इज 16x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? -40x इज इक्वल्स टू ये बनेगा हमारे पास -40 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। हर दफ़ा लाजम ये इसलिए बताया है कि हर दफ़ा लाजमी नहीं है कि ये दोनों माइनस माइनस आए और फिर वो कटिंग हो जाए। यहाँ पर माइनस नहीं आया क्योंकि यहाँ +16 था, ठीक है। अब कटिंग करेंगे 4 के टेबल से, 4 5 ज़ार 20 4 4 ज़ार 16, तो दैट इज़ द आंसर -5/4। इज दैट क्लियर? ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये एक टर्म दी हुई है, लिखा हुआ है इज द 3 टाइम्स ऑफ दिस टर्म। 3 टाइम्स का मतलब है कि हमने इस टर्म को
3x लिखना है, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये आप क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो होगा, आपके पास ये क्वेश्चन बना, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस वन इस तरह से आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, +7 इज इक्वल टू, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर वैल्यू थी, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगी 3x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 3 जार 6, सॉरी मैं अलग लिखने लगी थी, फिर मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास न्यूमिनेटर्स में हमारी वैल्यू 2 और 5 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में सॉरी, तो 2 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, दैट वुड बी 10 x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 3 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10, तो 5x बन गया प्लस 7 10 ज़ा 70, 3 2 ज़ा 6x प्लस 6 10 ज़ा 60। अब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं जैसे हर दफ़ा करते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ पर आकर -6x इज इक्वल टू, यहाँ +70 है, यहाँ दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा जी, बिल्कुल -70, ठीक है। दैट इज, इन दोनों को सॉल्व किया, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो ये -1x इक्वल्स टू दैट इज -10, x इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय -1। ये आपको आसान तरीका बताने के लिए मैं कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 आएगी। दैट इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है अभी भी, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।